जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारा वीडियो होगी उस पर हम बात करने वाले हैं कि रतन टाटा पहले जो उनका डिसीजन था, उनके बीबीसी के इंटरव्यू, उन्होंने खुद भी एक बात को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वो एक टाइम था जब वो यूएसए के लॉस एंजलिस में सेटल होना चाहते थे, वहाँ से वो इंडिया नहीं आना चाहते थे। उन्होंने अपना परमानेंट रेजिडेंस जो है यूएसए को चुन लिया था। लेकिन ऐसा क्या होता है उनकी लाइफ में कि वो जो है उनकी लाइफ जो टर्न करती है और यूएसए में ना सेटल होने की जगह इंडिया में सेटल होने का डिसीजन लेते हैं। और आज के डेट में 1924 सॉरी में जब उनकी मृत्यु होती है तो पूरा देश में हर एक भारतीय जो अपने आप को भारतीय कहता है वो आज के डेट में शोक में डूबा हुआ है कि हमने एक बहुत भारत के एक अनमोल रतन को खो दिया है जिनका नाम था रतन टाटा। तो ऐसा हर भारतीय जो है आज के डेट में उनके लिए एक आप बोल सकते हो कि शोक मना रहा है कि हमने इंडिया ने बहुत बड़ा लॉस कर। तो ऐसा क्या उनकी लाइफ का टर्न था जिसकी वजह से वो इंडिया में आए, तो इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो उनकी स्टार्ट होती है 1937 में, उनकी लाइफ स्टार्ट होती है 1937 में, उनका जन्म होता है। उसके बाद वो अपनी स्कूलिंग करते हैं और फर्दर स्टडी करने के लिए, स्पेशली अपना जो डिग्री लेने के लिए वो जाते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। तो वहाँ से वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और 7 साल उस यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करते हैं अपना। तो उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं कि वो यूएसए में रहेंगे, सेटल हो जाएंगे लॉस एंजलिस में। बट और इसके पीछे रीज़न, जो वहाँ सेटल होने का पीछे उनका रीज़न था, उनकी जो वाइफ थी जिनके साथ वो शादी करने वाले थे, वाइफ तो नहीं बोल सकते आप, उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उनके साथ ही वो शादी करने वाले थे। और उनका नाम था सिमी ग्रेवाल। आज की डेट में भी वो अभी शायद इंडिया में है, एक्टर आर्टिस्ट ऐसा कुछ है वो। तो उनके साथ वो शादी करके वहीं सेटल होने का उनका प्लान था। बट अल्टीमेटली वो सब कैंसिल होता है, वो इंडिया आते हैं। उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था, वो एक रीज़न तो ऐसा बताया जाता है कि सिमी ग्रेवाल के जो पेरेंट्स थे वो रतन टाटा जी के साथ शादी करने से उन्होंने मना कर दिया था कि हम अपनी बेटी की शादी रतन टाटा जी से नहीं करेंगे। और जो दूसरी जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, स्पेशली जो उनकी दादी माँ थी, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि फ़ोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। ये 1950 के आसपास की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे चिट्ठी वगैरह ये सब चलती थी। तो चिट्ठी कभी-कभी महीने, 6 महीने में, साल में एक बार एक इधर-उधर एक्सचेंज हो जाती थी। लेकिन उनकी अपनी दादी माँ के साथ जो है बहुत अच्छे बॉन्ड थे। तो जिसकी वज़ह से उन्होंने अपनी दादी माँ से मिलने का डिसीज़न लिया और उन्होंने कहा कि वो इंडिया आने का उन्होंने विचार बनाया। और वहीं से उनकी लाइफ़ टर्न होती है, वहीं से उनकी लाइफ़ चेंज होती है और वो डिसीज़न लेते हैं कि वो यूएसए में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी वो जो उनकी वाइफ़ थी उसके साथ, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ वो शादी भी नहीं करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही इंडिया में रहेंगे और कभी शादी नहीं करेंगे। तो यही रीज़न था कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की वजह से, उनकी वाइफ़ की जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उनका शादी ना होना, ये सब चीज़ों ने उनका टर्न लिया। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया वो इंडिया रहेंगे। इंडिया में उन्होंने अपने जो उनके फादर थे, उनकी जो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद आज आप जब उनकी डेथ हुई है तो आप जानते होंगे कि इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने आज क्रिएट करा हुआ है। और एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में उनको जाना जाता है, एक एनिमल लवर के रूप में उनको जाना जाता है, एक समाज सेवी के रूप में उनको जाना जाता है। डिफरेंट तरीके से उन्होंने, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो बिलियनियर भी एक रतन टाटा आज के डेट में, केवल कुछ आई थिंक उनके पास मिलियन में रुपीज़ है। उन्होंने सारी की सारी ऑलमोस्ट जितने अडानी अंबानी के पास प्रॉपर्टी आज के डेट में आप देखने को मिलती है, उतनी रतन टाटा ने प्रॉपर्टी जो है चैरिटी में दे दिया है। और आज की डेट में उनके पास ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ 100 करोड़ रुपीज़ की जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके जो रिलेटिव है उन पर डिस्ट्रीब्यूट होगी और वो उसको हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी पूरी जर्नी रही है। और इंडिया के जो अनमोल रत्न है, इस इंसिडेंट की वजह से जो है उन्होंने इंडिया की तरफ आने का फैसला लिया और इंडिया में आज रहे। वो इतने साल तक रहे। उनकी एज जो 86 के आसपास उम्र के हो चुके थे। तो ये सब उनकी जर्नी रही है। जय हिंद, जय भारत।